आज हम लोग फिजिकल साइंस में एक चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पीछे की तरफ। एक चैप्टर इससे पहले ख़त्म किया था हम लोग गैस लॉ। गैस लॉ जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मैटर किसको बोलते हैं, याद है कि मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। फिर उसमें हम लोग सॉलिड के बारे में बताया था कि सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों होता है और गैस क्यों होता है। अलग पढ़ा था किसके बारे में, हम लोग सिर्फ गैस के बारे में पढ़ा था। तो सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों। वहाँ पर ये देखा था कि कोई मैटर होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और हर एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बहुत ज़्यादा कशिश होती है जो एटम से मॉलिक्यूल उसको कस के जकड़े रहता है। तो अगर वो एटम्स के बीच में तो एटॉमिक फोर्स बोलते हैं उसको, या अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में तो मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। आप दोनों एक ही समझिए कि एक दूसरे को कस के जकड़े रखने की ताकत। तो बताया था कि ये जो ताकत होता है, ये जो फोर्स होता है, ये सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड में क्या होता है, एटम्स बहुत ज़्यादा हाईली टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले कम होता है, और सबसे कम नहीं के बराबर ये फोर्स में गैस में है। तो बताया था कि हम गैस में क्या होता है, क्योंकि गैस में ये मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होते हैं, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि गैस का मॉलिक्यूल्स में अगर मामूली सा नॉर्मल और टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं तो गैस के वॉल्यूम में, गैस के प्रेशर में, गैस के वॉल्यूम में, गैस के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को, मतलब मामूली से टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स, हम लोग पढ़ा गैस के मॉलिक्यूल्स इतना लाइटली, इतना लूजली पैक्ड होते हैं कि वो फ्रीली आसानी से मूव कर सकते। लेकिन सॉलिड के एटम्स ऐसे नहीं होते, वो आसानी से मूव नहीं करते। उनके अंदर क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटम जिससे अलग करना बहुत मुश्किल होता है, उसको डिटैच आसानी से नहीं कर सकते। इस तरह आप लिक्विड गैस में कर सकते हैं, वो आपके साथ सॉलिड में नहीं कर सकते। सॉलिड में इतना, लिक्विड में इतना, गैस में इतना लूज फोर्स है कि एटम्स फ्रीली मूव करते रहते हैं, और मामूली टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने से मेरे पर क्या होता है, बस मॉलिक्यूल तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। पढ़ा हम लोग गैस में पूरा पढ़ा। तो असल में जो गैस में जो पूरा हम लोग पढ़ा था तो क्या चीज़ था, वो एक्सपेंशन ऑफ गैस था। वो एक्सपेंशन ऑफ गैस है, गैस का फैलाव। तो गैस के फैलाव में क्या हुआ, गैस को देखा, गैस गर्म करने से फैलता है और दबाव के कम होने से भी फैलता है। तो गैस के ऊपर क्या होता है, मामूली प्रेशर चेंज करेंगे, मामूली टेम्परेचर चेंज करेंगे तो गैस से बहुत चेंज देखने को मिलता है। तो लेकिन ये चेंज आपको सॉलिड में देखने नहीं मिलेगा, लिक्विड में देखने में नहीं मिलेगा। सॉलिड में क्या होता है कि मामूली टेम्परेचर और प्रेशर से आप सॉलिड का कुछ नहीं कर सकते, ना उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, ना लंबाई बढ़ा सकते हैं, ना चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। आप उसमें एक्सपेंशन ला, लेकिन गैस पिलाना बहुत ही आसान है। लेकिन यही एक्सपेंशन आप लाना चाहेंगे सॉलिड में तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है लेकिन वो बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का दरकार पड़ता है, और प्रेशर का तो बहुत ज़्यादा दरकार पड़ता है। मान लो ये लोहे की चाबी है, तो दाँत पे चपटा कर सकते हो उसको, तो चपटा करना भी चाहोते बहुत भारी हथौड़ी से तुमको मारना पड़ेगा, तब शायद थोड़ा सा ये ऐसे हो जाए। तभी तुमसे कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मामूली ये जो मारा जो थोड़ी से मारेंगे एक तरह प्रेशर, तो प्रेशर देखिए शेप ऐसा देखिए नहीं होता, तो मामूली रहेगा। मामूली मान लो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम को कस के मारोगे बड़ा थोड़ी से तो वो चपटा, शक्ल उसका चेंज हो जाता है, शेप उसका चेंज हो जाता है। और इसको चाबी गर्म कर दे तो डाल दो चूल्हा में, तो भट्टी में डाल दो, तो दूध का भट्टी में, तो उसी का वैसे ही फिर निकलेगा, नहीं निकलेगा। चाबी को डाल देंगे भट्टी में, आग का भट्टी डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही निकलेगा। क्या है हाथ क्या पोजिशन डालेगी, चिमटा उड़ाएगी, अजीब लड़की है, मुझे हाथ जलेगा नहीं, अरे चिमटा मुझे हाथ जलेगा नहीं। मेरी आज तो बोलने का मतलब है कि मतलब सॉलिड खास हम बात करें मेटल्स के बारे में,
सॉलिड यानी मेटल्स के अगर आप उसका वॉल्यूम को चेंज करना चाहते हैं, उसका शेप को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने का दरकार पड़ेगा। और उसको अगर आप गर्म करेंगे ना, तो उसका जो एटम्स और मॉलिक्यूल जो एटम्स होते हैं वो इतना टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो एटम का बीच का फोर्स ब्रेक नहीं हो पाता। अगर बहुत ब्रेक हुआ भी तो थोड़ा पिघल सकता है, थोड़ा सा पिघल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चाबी का मॉलिक्यूल हवा मुड़ने लगेगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसके मुकाबले लिक्विड क्या दरमियान में, लिक्विड में क्या होता है, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वो अपना शक्ल चेंज करेगा या बहुत मामूली में चेंज कर देगा। वो दरमियान में उसका शेप, उसका वॉल्यूम भी घटता बढ़ता है टेम्परेचर के घटाने और बढ़ाने से। लिक्विड के ऊपर दबाव का भी बहुत असर पड़ता है, लिक्विड पर दबाव का असर, लेकिन गैस की तरह नहीं। गैस में तुम मामूली ढक्कन खोलोगे या प्रेशर दोगे तो उसका बहुत वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन ये काम तुम लिक्विड में नहीं कर सकते। लिक्विड में भी प्रेशर का असर पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। जैसे बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि लिक्विड जो है पानी, एग्जाम्पल अगर ले हम पानी, तो पानी 100 डिग्री में उबलता है, सभी को पता है पानी 100 डिग्री में उबलता है। लेकिन यही पानी अगर हम लेके चले जाएंगे दार्जिलिंग में, पानी 100 डिग्री में नहीं उबलेगा, पानी खोलना बहुत कम टेम्परेचर पे शुरू कर देगा। यहाँ पर 100 डिग्री में उबल रहा है, वहाँ पर 60 डिग्री में पानी उबलना शुरू कर देगा। तो फिर क्या, क्यों ऐसा होता है? तो ज़्यादा पानी गर्म कौन होगा, ये वाला ना वो वाला? वो वाला, यहाँ वाला ना। तो 100 डिग्री उबला, 60 डिग्री उबला, तो वो तो कम गर्म होगा ना, ये ज़्यादा गर्म होगा। बात समझ में आता है? ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, फिजाई दबाव के बिना। फिजाई दबाव क्या आप जानते हैं, पढ़ लिया, पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो किसी पानी का या लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा, इसीलिए पानी यहाँ पर 100 डिग्री में बनता है। वहाँ पर तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इसलिए पानी बहुत कम टेम्परेचर में बनना शुरू कर जाता है। इसीलिए क्या होता है कि दार्जिलिंग जगह में अगर यहाँ का बावर्ची होगा, खाना वाने वहाँ पर जाएगा, डेली खाना कच्चा बना, देखिए देखिए पानी उबल रहा है, चावल पक गया होगा तो माड़ा पसा दिया, चावल खाने बैठा कट कट आवाज़ हो रहा तो बोलेगा हम चावल को तो देखा उबल रहा था, तो पानी माड़ा पसाएँ तो वहाँ पर धोखा जाएगा। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा बावर्ची नहीं होगा तो वहाँ पानी को बहुत कम टेम्परेचर उबलना शुरू कर देगा, कम टेम्परेचर तो खाना बनेगा नहीं। इसीलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए हुआ था, क्योंकि पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहाँ पर फिजाई दबाव बहुत कम होता है, तो वहाँ के लोग खाना बनाने के लिए खास तौर से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ बगैर प्रेशर कुकर के खाना नहीं बनेगा। वहाँ लोग भात ही बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दबाव बढ़ जाता है। तो भाप अंदर स्टीम पैदा होता है, वहाँ दबाव डालते हैं उसका। और हम लोग कहने बनाते जल्दी के लिए, जल्दी हो जाता है। हम लोग ऐसा नहीं कि दबाव के भी, हम लोग जल्दी खाना बनाना तो इसलिए कर लेते हैं। मेहमान आने वाला है, गोश्त चढ़ाना है, कढ़ाई में नहीं गल रहा है, कुकर में डाल दे गल जाएगा, कुछ नहीं दे पपीता डाल दे, पपीता डाल दे और गल जाएगा। तो ठीक है, तो असल में वो प्रेशर कुकर कहाँ से कहाँ बात चलता दादी चलेगा, ठंडा लगने लगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर और प्रेशर का जो असर है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, गैस में भी होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखता है किसके ऊपर है? गैस के ऊपर। उससे कुछ कम किसके ऊपर है? और सॉलिड में बहुत मुश्किल है। तो ये तीनों जो मैटर का तीनों स्टेट में थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब थर्म के माने होता है हीट। यहाँ पर जो टर्म है थर्म के माने होता है हीट। और आप जानते हैं एक्सपेंशन के माने क्या? फैलाव। तो थर्मल एक्सपेंशन यानी कि हीट देकर फैलाव, दबाव देके भी दबाव कम करके फैलाव होता है। उसके बारे में यहाँ नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विड में और गैस में, यानी कि सॉलिड में और गैस में दबाव का असर बहुत माइनर होता है, इसलिए यहाँ पढ़ेंगे नहीं। लेकिन गैस के बारे में पढ़ेंगे तो टेम्परेचर का असर भी पढ़ेंगे और प्रेशर का असर भी पढ़ेंगे। लेकिन सॉलिड में और लिक्विड में हम लोग किसका पढ़ेंगे? टेम्परेचर, हीट देने से क्या फैलाव चेंज आपको दिखेगा। तो चूँकि हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, हीट देने से सॉलिड में और लिक्विड में क्या चेंज देखने को मिलता है, इसलिए क्या पढ़ा उसको हम लोग? थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग इस चैप्टर में भी सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे और लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। गैस के बारे में नहीं करेंगे, गैस हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्मल एक्सपेंशन पहले बात करेंगे हम लोग सॉलिड के बारे में।
तो समझ गए सॉलिड में क्या बात खास बात होता है कि सॉलिड में खास बात ये होता है कि उसके एटम्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत स्ट्रांगली और टाइटली पैक्ड होते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि जो दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो सॉलिड और लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से हर मैटर जो होता है वो एक्सपैंड गैस भी कर रहा था। यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड के बारे में। तो गर्म करने से, गर्म कैसे करते हैं हम लोग? हीट देते हैं। हीट कहाँ से लाते हैं? अच्छा पूछिए गर्म कैसे होता है? तो किसी को बोले गर्म, पूछिए गर्म अगर हो रहा है तो गर्म कैसे होता है? सब लोग साइड रखते हैं, इसको फिर क्लियर करेंगे। आग से कुछ गर्म नहीं होता, बताइए क्या है गर्म होता है। तो बोलने का मतलब ये कि सॉलिड और लिक्विड को अगर आपको उसे एक्सपैंड करना है, उसको फैलाना है, उसको एक्सपैंड करना है, उसके वॉल्यूम की साइज एक्सपैंड करना है तो आपको हीट देना पड़ता है। अब चूँकि हीट दे के जो चेंज होता है वॉल्यूम में, शेप में, साइज में, तो क्या उसको बोलता हूँ थर्मल एक्सपेंशन। जो थर्मल के माने होता है, थर्म के माने होता है हीट। आगे बात समझ में आई? ठीक, तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड अगर अभी आपके अपने जहन में सॉलिड के बारे में अगर बोले तो आप जहन में क्या रखेगा? मेटेलिक चीज़, तो समझने में आपको आसानी होगी। अलग लकड़ी भी सॉलिड है ना, लेकिन उसको जहन में भी रखेंगे नहीं। ईंट भी सॉलिड है, उसको जहन में ना रखते हैं। किसको रखते हैं? लोहे का रॉड, आयरन का रॉड, कॉपर का रॉड, एल्यूमिनियम का डेगची, शीशे का पतीला, है ना, घर में सब चीज़ें जहन में सबको रखेंगे तो आपको समझ में आना अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के बारे में। तो जिस तरह से गर्म करने से मैटर के सारे स्टेट्स फैलते हैं, तो सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है। फैलाव बोलने का मतलब क्या है? सपोज़ कीजिए ये मान लीजिए एक लोहे का एक पेन, सपोज कर लीजिए, इसको आग में डालेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, तो एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि इस पेन का लंबाई ज़रा सा बढ़ जाएगा, लंबाई पेन का ज़रा सा बढ़ जाएगा, और पेन का जो मोटाई भी ज़रा सा, पेन थोड़ा सा हट्टा कट्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पेन लंबाई ही बढ़ेगा, पेन चौड़ाई ही बढ़ेगा, पेन मोटाई ही बढ़ेगा। ठीक, फिर जब ठंडा कर देंगे उसको तो फिर वो अपने पहले वाली हालत में आ जाएगा। तो जब हम लोग सॉलिड को गर्म कर रहे होते हैं, हम क्या बोला, आप अभी आप जहन में रखें आयरन का रॉड है, लकड़ी है, चीज़ को ये आयरन का रॉड मान लेते, ठीक है। अगर हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो सॉलिड को गर्म करने पर उस पर 3 तरह का एक्सपेंशन होता है। तो गर्म करेंगे तो 3 तरह का एक्सपेंशन होता है। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और आखिरी वाला होता है वॉल्यूम, या फिर इसको क्यूबिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं, क्यूबिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब किसी, अगर हम लेड के बारे में बात करें, अगर मान लीजिए किसी आयरन के रॉड को या कॉपर के रॉड को या किसी भी मेटेलिक रॉड को या मेटेलिक चीज़ को अगर आप गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पर वो चीज़ सिर्फ अपनी लंबाई ही बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है? सिर्फ लंबाई ही बढ़ रहा है, तो उस वहाँ पर बोलेंगे वो बोला लीनियर एक्सपेंशन, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा। और अगर कभी लंबाई बढ़े और चौड़ाई ही बढ़े तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और जब किसी सॉलिड गर्म कर रहा है, लंबाई ही बढ़ रहा है, चौड़ाई ही बढ़ रहा है और मोटाई ही बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि क्यूबिकल एक्सपेंशन। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये वाला एक कॉपर का रॉड है, मान लीजिए इसको हम गर्म करें, तो ये लंबाई मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसकी लंबाई मान लीजिए आप 40 सेंटीमीटर है। गर्म करने पर होंगे ये 42 सेंटीमीटर होगी, सिर्फ लंबाई इसका 2 सेंटीमीटर गर्म करने में बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज़ हुआ? लीनियर एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम इसी रॉड को हम गर्म करें, इससे भी लंबाई है, हमारी लंबाई इसकी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका अपना एक चौड़ाई भी है, चौड़ाई भी है ना, चौड़ाई भी है। जब गर्म करेंगे इसको तो लंबाई बढ़े और इसका चौड़ाई बढ़े, मतलब
मतलब ऐसे ही बढ़े और ऐसे ही बढ़े, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और जब इसी आयरन रॉड को गर्म करें, लंबाई बढ़े, चौड़ाई बढ़े, ये मोटाई भी है, देखो ये मोटाई भी है ना, ये मोटाई भी तो है, ये वाला मोटाई तो ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा और ऐसे ही बढ़ेगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई, तीनों को इसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्यूब मतलब तीन होता है, क्यूब मतलब तीन होता है, ये लंबाई भी एक बढ़ रहा है, चौड़ाई भी एक बढ़ रहा है और मोटाई भी एक बढ़ रहा है, इसका नाम पड़ा है क्यूबिकल एक्सपेंशन या फिर इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए आप कि एक्सपेंशन के मामले में हीट पाकर एक्सपेंशन फैलने के मामले में सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, उससे कुछ कम कौन फैलेगा, उसके बाद फिर सबसे कम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अरेंज करो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और एक्सपेंशन ऑफ गैस को अरेंज करो उनके एक्सपैंड होने की क्वालिटी से कि कौन कितना फैल सकता है। अच्छा वैसे कौन फैलेगा, गैस, उसके बाद लिक्विड, सॉलिड आएगा। ठीक, तो तभी आप समझिए किसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, किसको बोलते हैं सुपरफिशियल, किसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। बात समझ में आ रही है। हम लोग गैस के बारे में पढ़ना नहीं, तो किस बारे में पढ़ना, सिर्फ लिक्विड और सॉलिड के बारे में। यहाँ पर आप दो बात समझिए कि लिक्विड में जो है, लिक्विड है, हम बताते चले, बातें तो बताएंगे हम। लिक्विड में आपका इन तीनों में लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता। लिक्विड में आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं होता। लिक्विड में सिर्फ कौन सा एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि लिक्विड हमेशा वॉल्यूम की शक्ल में हो। तो कभी देखो पतला पापड़ की तरह पानी, कभी देखियो पतला पानी, हाँ ये ग्लास में होगा, कप में होगा, डेगची में होगा, बॉटल में भरा हुआ होगा, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, सब होती है। इस बॉटल में तो करेंगे, बॉटल तो गोल राउंड शेप था, क्योंकि अब समझ लें इसको, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, तीनों है। हाँ, अगर पानी का ऐसा मिलता, पानी जैसे पेज है, ऐसा पानी, सर पानी ले लो, पानी पी लो, अगर ऐसा पानी मिलता पेज की तरह, ये बात समझ में आ रही है। तो पानी के वैसा देखियो, ऐसा तुम आयरन का प्लेट देख सकते हो, ऐसा तुम कॉपर का प्लेट देख सकते हो ना। कभी पतला लकीर पानी देखा, ऐसा पतला पानी लकीर कैसे कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इस बोलने वाला कि लिक्विड में लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता और सुपरफिशियल भी नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है, ओनली लिक्विड में ओनली तुम्हारा क्या होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है। और लेकिन सॉलिड में तीनों होता है। क्यों सॉलिड में तीनों होता है, क्योंकि सॉलिड में ऐसा है कि अगर एक पतला सा लंबा वायर अगर आप लें तो गर्म करने वो भी लंबा हो सकता है। अभी ये मान लो ये पेपर हम लोग कागज़ का प्लेट है, तो मान लो कागज़ का नहीं है, मान लो ये एल्युमिनियम का पतला प्लेट है, हो ही सकता है लंबा पतला प्लेट। अब इसको हम डाल दिया आग में, कागज़ नहीं है, अभी क्या है, पतला प्लेट, चदरी जिसको बोलते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं इसको, चदरी बोलते हैं, उर्दू में ही बोलते हैं भैया पतला प्लेट को, है जी। ठीक है, टीना तो मिलता नहीं पतला पतला, आप भी गिर बनाने के लिए क्या आता है, टॉयलेट बाथरूम का, हाँ टीना, हाँ सर टीना। तो अगर इसको आप गर्म करेंगे तो आप देखिए इसे मोटाई नहीं, मोटाई इसमें नहीं है, लंबाई और चौड़ाई, तो इसमें क्या है, कौन सा एक्सपेंशन होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि अब हम लोग का आयरन प्लेट या जो भी है ऐसा है, तो थिकनेस है, तो इसमें थिकनेस ही बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा, तो क्या आपको हो गया। तो यहाँ पर आपको बात समझने का मतलब ये समझ आ गया है कि सॉलिड में लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकता है, सुपरफिशियल भी हो सकता है और क्यूबिकल एक्सपेंशन भी हो सकता है, और लिक्विड में तुम्हारा ओनली क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक आध आपका कुछ एग्जाम्पल अगर आपको हम देख के समझना चाहें, बुक में लिखा हुआ वो, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल हम देख के समझना चाहें तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है,
बट डेली लाइफ में एक्सपेंशन का क्या इस्तेमाल है, या अगर हम एक्सपेंशन को नोटिस करना चाहें तो कैसे एक्सपेंशन को नोटिस कर सकते हैं कि उधर होता है या नहीं होता। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है। कैंची शांत करवाने जाएँ या जहाँ लोग कैंची बनाते हैं, या लोहे की चीज़ जहाँ बनती है, चाहे कैंची बन रहा होता है, या मान लीजिए आपका जो लॉक वगैरह बन रहा होता है, ताला वगैरह बन रहा होता है, उन सब जगहों में ना एक्सपेंशन का इस्तेमाल बड़े तेज़ी के साथ होता है। जैसे आप एग्जाम्पल पर यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से, एक बार देख लीजिएगा। बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट। मेटल हम बता दे रहे हैं, मेटल बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट। मेटल बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन को दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर हर बुक में वो एक्सपेरिमेंट होगा, हम आपको रफली बना के दिखा देंगे। रफली सपोज कीजिए ये एक स्टैंड है, और स्टैंड एक कार्डबोर्ड के बड़े से लकड़ी के किसी के ऊपर थोड़ा मोटा कर दे स्टैंड, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा सा गोल, एक बड़ा गोल रिंग है, ठीक है। एक बॉल लेंगे, ऐसा एक बॉल लेंगे जो कि इस रिंग से आसानी से पास कर सके, इससे आसानी से वो बॉल पास कर सके। अब ऐसा नहीं कि इतनी छोटी बॉल ले लो, बार बार पार करते रहेगा। ऐसे बोलने का मतलब है कि ये वाला बॉल ले लिया और इतना बड़ा रिंग ले लिया, अब फैला रहा, बोला सर बार बार तो जा रहा, तो ऐसा नहीं है। मतलब इतना लेना है, इतना क्लोज लेना है कि आसानी से बॉल पास कर जाए। बहुत बड़ा रिंग नहीं लेना समझने के लिए। तो आप एक ऐसा मेटल का बॉल ले लीजिए, किसका बॉल, लोहा मान लीजिए, आप कुछ ही मान लीजिए, आप एक बॉल ले लीजिए, और उस बॉल को यहाँ पर आप जंजीर से आप एक बॉल यहाँ बांध दें, और वो बॉल जो है इतना ऐसा है कि बॉल पर आसानी से मतलब आराम से पास कर जाएगा। अब देख रहे हैं बॉल जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, बॉल जा रहा है, बाहर आ रहा है, मेटलिक बॉल है। अब उस बॉल को आप क्या करें, किसी वजह से आप बॉल को गर्म करें, किसी तरह से बॉल को मोमबत्ती से गर्म करें, चूल्हे में चढ़ाया गर्म करें, या जैसे भी गर्म करें, बॉल को गर्म करें। जब बॉल को आपको गर्म कर लीजिएगा, गर्म करने के बाद फिर आप गर्म करने के बाद बॉल को लगा डालिएगा, देखिए बॉल यहाँ से पार नहीं हो रहा। अब बॉल जो फंस जा रहा है, फंस जाने का मतलब पहले यही बॉल पास हो रहा था, अब ये बॉल अटक जा रहा है, फंस जा रहा है। क्यों ये बॉल फंस जा रहा है, पहले ही वही रिंग था और वही बॉल था, उसका मतलब जो है गर्म करने से बॉल का साइज बढ़ा है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि गर्म करने से चीज़ों में फैलाव होता है। फिर कुछ देर छोड़ दिया, बॉल ठंडा हो गया, या बॉल में पानी गिरा दिया, ठीक है। तो जब बॉल में पानी गिरा दिया तो बॉल ठंडा हो गया, उसके बाद डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि पूरा बार आर पार हो जा रहा है। तो समझ में ये आया कि ठंडा करेंगे तो सुखड़ाव होगा, और गर्म करेंगे तो फैलाव होगा। इसका एक और बहुत अच्छा फेमस डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन होता है कि रेल की पटरियों में गैस भी छोड़ा जाता है। बचपन में क्लास 6-7 में पढ़ेंगे आप लोग कि रेल की पटरियों में वो खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है। भैया रेल की पटरियों में कुछ दूर के बाद एक खाली जगह छोड़ी जाती है, वो क्यों छोड़ी जाती है, इसी एक्सपेंशन को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि जब रेल की पटरियों के बाद ट्रेन का पहिया चल रहा होता है, तो ट्रेन के पहिए की रगड़ से और जो मेटल का जो तुम्हारा पटरी है वो लोहे का बना होता है, उसकी रगड़ से क्या होता है, एक फ्रिक्शन पैदा होता है। रगड़ से जब तुम कुछ किसी में रगड़ो ना तो हीट पैदा होता है, जैसे हाथ देकर तुम देखो गर्मी पैदा होगी, तो फ्रिक्शन से तुम्हारा हमेशा हीट पैदा होता है। तो रगड़ से क्या होता है कि रगड़ के बिना पर क्या होता है कि पटरी जो बहुत गर्म हो जाती है, और जब पटरी बहुत गर्म हो जाएगी तो गर्म होने पे क्या होता है, गर्म होने से एक्सपेंशन होगा, फैला होगा, तो रेल की पटरी फैलना चाहेगा। रेल की पटरी फैलना चाहेगा तो जो खाली जो जगह रहती है उस खाली जगह वो फैल के अपना ख्वाहिश को पूरा कर ले। तो जब वो रगड़ उसमें होगा
गरम गरम जब होगा तो उसको फैलना बहुत ज़रूरी है, उसको आपको फैलने का जगह बात से फैलने जरूर देना होगा। अगर फैलने जगह नहीं देंगे आप व्हील का पट्टी टेढ़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे मान लीजिए कि अगर ये एक रेल की पटरी सपोज कीजिए और उनके दरमियान में ये ऐसे कुछ गैप छोड़ा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा रेल का पट्टी तो है नहीं वाला तो जाने के लिए बोलता है। जब पहिया चलेगा इसके ऊपर तो एक्सपैंड करेगा, जब ये एक्सपैंड करेगा तो थोड़ा ये बढ़ेगा और थोड़ा यहाँ भी बढ़ेगा, बोलो यहाँ भी नेक्स्ट पट्टी में खाली गैप जगह होता है तो ये बढ़ के अपना एक्सपेंशन को पूरा कर लेगा। और जब ट्रेन चली जाती कुछ देर के बाद क्या होता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होकर सुकड़ जाएगा। अब अगर क्या किया जाए, अगर रेल की पटरी में खाली जगह ना दी जाए, अब पूरा रेल टाइटली पटरी जो है टाइटली पैक है, मतलब बीच में कोई गैप दिया हुआ नहीं है। अब जब ये रेल की पटरी गुजरेगी इसके ऊपर से, और जब रेल की पटरी का पहिया, ट्रेन का पहिया और जो पटरी है जो, जब उसमें रगड़ पैदा होगा, जब फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगी, उससे क्या होगा, पहिया तो निकल देगा, लेकिन ये क्या होगा, पहिया निकल भी नहीं पाएगा। टेढ़ा का तो पहिया गाड़ी की ट्रेन भी ड्रिल हो जाएगा। तो पहिए क्या होगा, ये जब ये गर्म होगा फैलना चाहेगा, अब जगह फैलने के लिए नहीं है, फिर पटरी क्या होगी, पटरी फिर ऐसा नहीं होती, जैसे ही गर्म होगा ये पटरी कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, तो क्या होगा, फिर आपका ट्रेन डीरेल हो जाएगा, फिर आप निकल लीजिए, वहाँ तक कब्रिस्तान में नहीं मिलता, यहाँ से मर भी जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन का, सॉलिड का थर्मल एक अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। बात समझ में आ रही है। और एग्जाम्पल सुनिए क्या है, जो खंभों में बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिकल खंभा होता है, सीएससी उसमें जो एक मोटा मोटा लोहे का तार, पहले ज़माने में तो हम ऊपर ही से था, फिर ज़मीन से किया गया, अब फिर ऊपर से हो रहा है। पहले जो इलेक्ट्रिक सप्लाई था, जो करंट का सप्लाई था वायर का, पहले वो ऊपर था, खंभा, फिर चोरी वोरी होने लगा तो कहाँ चलाया वाला, फिर जमीन को नीचे। अब जमीन में जब आया तो फिर बार फॉल्ट हो रहा, जमीन खोदो, जमीन खो गया, रास्ता से खराब रहा यार, बार परेशानी हो रहा। जमीन के अंदर गया तो वहाँ अलग परेशानी, ऊपर अलग परेशानी, फिर वाइज तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो चोर लोग का फिर ईद होने वाला है। अभी सीएससी तो बहुत स्ट्रिक्ट कर रखी है ना, क्यों इतना पहले क्यों नहीं की थी, क्योंकि वो चाह रही है, उसको प्लान में होगा कि अब आने वाले कुछ सालों में सारा जो ज़मीन के अंदर केबल था तार को सबको ऊपर लाएंगे, और ऊपर जब लाएंगे चोर लोग भी चोरी करेगा, तो पहले चोर लोग को ही पहले वो टाइट कर लेगा। पॉलिसी असल में ये है, अब वो जो ऊपर लाएगा फिर कोई घुमा के चलाएगा, तो क्या कर रहा है, पहले ही सारा सिस्टम बना के रख रहा है कि चोरी अब नहीं। बात समझ में आ रही है, हड़का रहे पहले हम आ रहे हैं, तो पहले आपको दूसरी बात है कहाँ चलेगा, मतलब सीएससी ट्रेन जो भी कहाँ चले जाएगा। बात क्या था, ये जो केबल का जो वायर होता है, जो मोटा मोटा लोहे का तार होता है, यहाँ पर कभी आप लोग नहीं देखे, गांव वगैरह में होता है, बड़ा बड़ा पोल खंबा होता है, और खंबे में एक खंबे से एक खंबे में तार बांधा रहता है। ये तार को जो बांधने का जो काम है ना, जो तार को बांधने का काम है, ये आम तौर पर सर्दियों के मौसम में किया जाता है, गर्मियों के मौसम में नहीं किया जाता। सर्दी के मौसम में किया जाता, गर्मी के मौसम में क्यों नहीं किया, तो वजह सुन लीजिए। मान लीजिए आपका मान लीजिए आपका खंबा ये, सपोज कर लीजिए दो खंबे आपके पास ये, जो ऐसा जाली से खंबा बना रहता है, और एक मान लीजिए आपका इस तरह है, ठीक है, दो पोल है बड़ा, और दो पोल के बीच में आपको एक वायर बांधना है। तो ये वाला जो वायर जो है कनेक्ट किया था वो विंटर सीजन में, क्यों किया जाता है विंटर सीजन में, और टाइट से बांधना है। इसके बाद फिर एक और पोल रहता है, फिर एक और लाइन से एक गाँव से दूसरे में बिजली को पहुँचाई जाती है। तो इसको सर्दियों के मौसम में टाइट से इसलिए माना जाता है कि जो बांध रहा है वो तो आपके तलाम आदमी नहीं चाहते, पान पूरा खाता है, मतलब इंजीनियर है, लोग पता है, वो लोग हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो उन्हें से टाइट से बांधता है कि गर्मी के मौसम में गर्मी के जब मौसम आएगा, जब आसपास का टेम्परेचर 50 डिग्री 45 डिग्री होगा, उस लोहे को वायर को या कॉपर के वायर को, जो भी मेटेलिक वायर होगा, उसको गर्मी में बोलो खड़े रहना है। जब वो गर्मी में खड़े रहना है, धूप को झेलेगा, जब धूप को झेलेगा तो क्या गर्म होगा,
जब गर्म होगा तो इस पे एक्सपेंशन होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो तार जरा सा ऐसे ढीला हो जाएगा। गर्मी के मौसम में विंटर सीजन में तार कैसा हो जाएगा, समर सीजन में ये वायर ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ये है कि सर गर्मी के मौसम में काहे नहीं बांधता। अब अगर गर्मी के मौसम में अगर ऐसा बांध देगा, गर्मी के मौसम में ऐसा बांध देगा तो सर्दी के मौसम में क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा, सुखलाव पैदा होगा, सुखलाव पर खिंचाव पैदा होगा, तार बीच से टूटकर जो सामने रहेगा वो भी निकल लेगा, बात भी निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसकी जगह बीच में तार टूट जाएगा, बड़ा हादसा हो सकता है और एक बड़े गांव में बिजली भी जा सकती है। ठीक, तो इसीलिए इसको गर्मियों के दिनों में नहीं बांधा जाता, सर्दी के दिनों में टाइट करके बांधा जाता। बात समझ में आ रही है? चलो आगे दो। अच्छा, सर्दी के मौसम टाइट से क्यों बांधा जाता है? सर्दी के मौसम टाइट से इसलिए बांधा जाता है लेकिन सर्दी के मौसम में ढीला बांध देगा तो गर्मी के मौसम में ये ऐसा नहीं बन के ऐसा हो जाएगा, फिर आदमी बोले झूला झूलेगा, बोले सोचेगा रस्सी है फिर झूला झूलेगा जन्नत में। क्या ख्याल है? ये हुआ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका, थर्मल एक्सपेंशन का। उसके अलावा और भी बता रहे आपको एग्जाम्पल हम कि पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज इलाकों में जहाँ पर एक नदी होता है, एक नदी जो होता है, दो मतलब एक नदी है, नदी के आर पार अगर जाना है तो वहाँ पर बहुत जगह में लोहे का ब्रिज बनाया है। लोहे का जैसा खिदीपुर से खिदीपुर ब्रिज है, खिदीपुर का जो जब हम लोग जस्ट हम लोग बाजार से पहले पढ़ता है, हावड़ा ब्रिज का बच्चा बोलते थे बचपन से हम लोग, हावड़ा ब्रिज का बच्चा कैसा है, मेटेलिक ब्रिज है। तो ऐसा जो ब्रिज होता है, इस ब्रिज का जो बेसमेंट होता है, बेस, उसको कभी जमीन में फिक्स नहीं किया था, तो जमीन में कभी फिक्स नहीं किया था। उस ब्रिज के लिए जो उसका बेस होता है, एक बड़े से बहुत हेवी मेटल के पहिए के ऊपर उसको रखा जाता है, बड़ा सा रोलर रहता है, उसके ऊपर उसको रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझा के बताएं तो मान लीजिए, रफली बता रहे, ठीक है, ये आपका मान लीजिए हावड़ा ब्रिज है, ठीक है, देखने में तो है ऐसा। तो हमारे ब्रिज का दो एंड है, या बीच में रिवर है, तो ब्रिज का जो बेसमेंट होता है, बेसमेंट जो होता है ये बड़े से बेसमेंट होता है, इसके बड़े से गोल पहिया, मतलब पहिया कैसा होता है आपका, इस तरह का होता है, नहीं बना तो अच्छा रहेगा। तो बड़ा पहिया कैसा होता है, रोलर ऐसा होता है, और ऐसे मान लो ब्रिज है, ब्रिज का एक एंड बेस इसके ऊपर रखा हुआ, ये पहिया घूमेगा, फिक्स नहीं करता उसको। क्यों? मामला वही है, मेटेलिक ब्रिज है, गर्मी का मौसम आएगा तो मेटेलिक ब्रिज एक्सपैंड करेगा, लंबाई में फैलेगा, और ऐसा नहीं कि 10-12 फुट फैल जाएगा, मतलब एक माइनर सा फैलाव भी बाज़ औक़ात क्या होता है, ब्रेक का मतलब ब्रिज का टूटने का वजह बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, गरम चाय डालते कभी प्याली में, प्याली उठाई जाता है, बात समझ में आ रही है? तो मामूली सा चेंज, अगर हल्का सा भी एक्सपेंशन अगर होगा तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। तो अब क्या होता है, इसका जो दोनों एंड होता है, यहाँ पर भी एक बड़ा सा पहिया दे दिया गया, यहाँ पर भी एक बड़ा सा पहिया कैसा है, जैसे पेन की तरह। बात समझ में आ रही है? मतलब बहुत ज़्यादा किराया लगा, थोड़ा बीच में लगा के आपको लगा बड़ा सा कार है ना ये। तो जब एक्सपैंड करेगा, चूंकि उसके ऊपर रखा हुआ वो, तो जब एक्सपैंड कर आगे की तरफ जाना चाहेगा तो पहिया घूम के आगे ले जाएगा उसको, अब पीछे भी ले जाएगा। अगर इसको ज़मीन में ग्राउंड में फिक्स कर दिया जाता तो उसको एक्सपैंड का जगह नहीं मिलता, एक्सपैंड उसको करना चाहता, क्योंकि मेटल है वो एक्सपैंड करेगा, आप रोक नहीं सकते उसको, जहाँ गर्मी पाएगा तो एक्सपैंड करेगा, ठंडा पाएगा तो सुखड़ेगा वो। तो उसमें क्या होगा कि ब्रिज फिर बीच से कोलैप्स होने का खतरा, टेढ़ा हो सकता है, टूट सकता है, या बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए ब्रिज का दो लेन के बड़े मोटे खड़े पहिए के रखते हैं। कभी आप जाइए कि यहाँ पर लोग जो जेडी घाट जो है गई है खिदीपुर वाला, हालांकि ये तो गर्मी की वजह से नहीं पहिया रखा, लेकिन उसका जो ब्रिज बनाया, जहाँ आप टिकट काटते हो, जहाँ आप जाओगे जेडी के ऊपर, एक बड़ा सा ब्रिज की तरह बना हुआ, उसका दोनों एंड भी देखा तो पहिया के ऊपर रखा हुआ, पहिया के ऊपर रखा हुआ। अब वो वहाँ पर गर्मी सर्दी की वजह से नहीं है, हम एग्जाम्पल देखने के लिए बोलते हैं।
वो सर्दी गर्मी के लिए नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि दरिया में तो पानी कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो जेटी ऊपर नीचे होता रहता है। अगर जेटी ऊपर नीचे होता रहता है, इससे होता रहता है, तो इससे मेरे में क्या होता है, ये वो पहिए को परख दिया जाता है कि जेटी ऊपर जाएगा तो पहिया आगे पीछे होता रहेगा, ब्रिज टेढ़ा नहीं होगा। अगर उसको फिक्स कर देता तो मान लो भाटा हो गया, जेटी दूर जाने मांग रहा तो ब्रिज टान के ले गया। आप तो बैठ के और मोबाइल बात कर रहे हैं, बात सही है। तो वहाँ पर उसको अवॉइड करने के लिए, लेकिन हमारा बोल रहे यहाँ पर वो सर्दी गर्मी के लिए नहीं, यहाँ पर पानी का लेवल जो ऊपर नीचे होता है ज्वार भाटा की वजह से उस लिए। लेकिन एग्जाम्पल देखने के लिए बोला, अगर आपको देखना होगा तो फिर आपको तो गाँव ग्राम जहाँ ऐसा ब्रिज होगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा। हावड़ा ब्रिज पे भी है, हम लोग ये वाला जो ब्रिज जो का बच्चा है वहाँ पर भी वो इसका जो निचला जो बेस वाला हिस्सा है वो पहिए का वो ढाक के बंद कर दिया, वरना हम लोग 5 का गुटका चुटके को खराब कर देंगे। बात समझ आ रही है? हावड़ा ब्रिज कैसे जब घेर दिया, जो पिलर हावड़ा ब्रिज का है उसको क्या है कि हावड़ा जो पिलर है वो तो हम प्लास्टिक का कवर दे दिया, चुटके को सलार था हावड़ा ब्रिज गुटका मान नहीं रहा, लड़का ये गड़बड़ा गया घेर वाला चुका। अब तो कोई बात नहीं, चुके करेगी ना चलो गुटखा तो करे वाला काढ़िए मत कहीं मौका गुटखा क्या कर रहे, खेल कर रहे हैं? नहीं, गुटखा लगाने बहुत कम सुना है, डेली कहानी पेट में बनता है। परसों जा रहे थे, पिछली बार जा रहे थे स्कूल, तो वहाँ से एक स्टीमर आ देखा था कहानी। ठीक है, तो इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन का और एग्जांपल आपको दे थर्मल एक्सपेंशन का। ये सॉलिड में दिया, ये आपको लिक्विड में दे रहे। लिक्विड का एक्सपेंशन कभी देखे आप लोग? सब देखा लिक्विड दूध सब वाला तो वही तो है तुम्हारा लिक्विड का एक्सपेंशन। एक देगची में दूध लिए और चढ़ा दिए, उसको दूध फूटना बोलते हैं उसको हम लोग, है ना? देखते हैं दूध एक्सपैंड हो गया। दूध एक्सपैंड क्यों आता है? जितना दूध रहता है वो आइजर फैल के ऊपर की तरफ आता है। तो एग्जाम्पल है किसका? बोलो, लिक्विड के एक्सपेंशन। सर लिक्विड की तरफ और भी देंगे, पहले सॉलिड ही कर दें। सॉलिड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप। एग्जाम्पल समझना है, रेल के पटरी वाला और ये वायर मारने वाला। इसको एग्जाम में टेलीग्राफ पोस्ट के नाम से आता है। टेलीग्राफ पोस्ट के नाम से आता है। ठीक है, कि टेलीग्राफ पोस्ट को सर्दियों के मौसम में टाइट सिक्की बांधा जाता है। एग्जाम्पल दे रहा आपको बायोमेटेलिक स्ट्रिप। बायोमेटेलिक स्ट्रिप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके आपको बता रही एप्लीकेशन। बायोमेटेलिक स्ट्रिप का मतलब होता है, उसको उर्दू में बोलते हैं दो धाती पट्टी। धाती पट्टी बोलने का मतलब क्या हो रहा? मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए ये वाला एक ऐसा पट्टी लिए, एक ऐसा पट्टी लिए, मान लीजिए आप ले लोहे का लीजिए। यहाँ पर किस एग्जाम्पल बहुत लिख रहा है। हाँ, एक लोहे का ले लीजिए और एक बरास का ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये वाला बरास का लीजिए। अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए, इसके बारे में डिटेल से बोलेंगे आप, अभी शॉर्ट में बोल रहे हैं हम कि जितना भी तरह का मेटल दुनिया में है, चाहे वो लोहा है, कॉपर है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, जितना भी तरह का मेटल है, सबका फैलने की क्वालिटी अलग अलग है। एक साथ सब नहीं फैलेगा। जैसे यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, अगर किसी को गर्म किया जाए, एक साथ सब गर्म नहीं होगा, जल्दी गर्म होगा, कोई देर में गर्म होगा, कोई बाद में गर्म हो जाएगा, किसी को कुछ बोल तो गर्म ही नहीं होगा वो। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। तो वैसे ही तुम्हारा मेटल के साथ भी होता है। तो किसी को गर्म करो तो गर्म के फैलना शुरू हो जाएगा, किसी को गर्म तो ठीक है फैलेगा आराम से। हम तो अभी नहीं फैलेंगे, 4-5 दिन थोड़ा कि जितना कर लें फैलवे नहीं करेंगे। तो ऐसे ही होता है। तो मेटल में भी ऐसे ही होता है कि मेटल में क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जब फैल रहे होते हैं तो उनका फैलने का स्टार्टिंग अलग अलग टेम्परेचर पे होता है। कोई कुछ टेम्परेचर पे फैल जाता है, कोई उसको किसी को फैलने के लिए और गर्म करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आयरन भी सेम टेम्परेचर में जितना फैल रहा है, कॉपर भी सेम टेम्परेचर उतना फैलता है, कभी नहीं हो सकता। या जितना देर में एल्यूमिनियम फैल रहा है उतनी देर में आपका
हाँ, लोहा का रॉड फैल जाएगा अगर दोनों सेम साइज का है तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब अलग अलग मेटल का थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है, अलग अलग मिकदार में होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे होता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी आप समझिए एग्जाम्पल को, ये मान लीजिए हम एक लोहे का लिया, ठीक है, लोहे का लिया, तो लोहे का एक बोतल दे दी, लोहे का लिया, ये ब्रास तांबा, वो शादी में दिलाता है तांबा, पीतल का बर्तन, पीतल का लोटा, पीतल का चम्मच, कुछ काम में नहीं आता, सिर्फ जाने साल में बाद पूछने धोने का काम आता, रसने का। तो ये तांबे का और पीतल का जो भी समझिए आप, ब्रास का, ब्रास बोलते हैं उसको, ब्रास। और ये क्या, लोहा, दोनों का पट्टी कैसे करके अंदर ड्रिल करके नट बोल्ट दे के उसको एकदम फिट कर दिया, एकदम हेवी चिपका है, 4-5 नट बोल्ट दे के एकदम हेवी रिपीट देके टाइट कर दिया। हमारा इसका मुंह चूल्हा है, अब इसको हम गरम करना है, अब इसको हम गरम करना है। अब इस मामले में, अब फैलने के मामले में ये ऊपर वाला क्या है, ब्रास है, ये वाला ब्रास ऊपर, लोहा। अभी हम ऐसे बना के अगर आपको दिखाएं, तो मान लीजिए ब्रास, बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ये ब्रास, ये आयरन। अच्छा, लेकिन इस बात का पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि दोनों जो है साइज दोनों का सेम, मोटाई भी दोनों का सेम। अब ऐसा नहीं मोटा एक पतला है, यहाँ तक मोटा एक पतला है, हम समझाने के लिए आपको जैसे एग्जाम्पल मेरा हाथ में है नहीं, आप समझे दोनों सेम साइज का है, सेम मोटाई है, सेम लंबाई है और सेम चौड़ाई है, लेकिन मेटल क्या है, अलग अलग। दोनों को हम रिपीट देके ज्वाइन कर दिया, इसको बोलते हैं बाई मतलब दो होता है, ये एक स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप, इसको पट्टी बोल रहे हैं, एक स्ट्रिप एक, दोनों को मिला के कर दिया बाई मेटलिक स्ट्रिप, दो मेटल वाला स्ट्रिप। अब इसको गर्म कर, तो चलो जरा सा, जब इसको गर्म करेंगे हम, तो इन दोनों को हीट बराबर मिल रहा है या अलग अलग मिल रहा है, बराबर मिल रहा है दोनों को, क्योंकि दोनों एक साथ है। अब लेकिन इस मामले में क्या है कि ब्रास जो है तो जल्दी फैलता है और लोहा बोलता है अभी अब नहीं फैलेंगे, लेकिन दोनों साथ में रिपीट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब दोनों रिपीट हो गया, अब दोनों गर्म किया जा रहा, अब दोनों ऐसा मजबूरी है, बंधा हुआ है कि अलग भी नहीं हो सकता। ब्रास बोला तो फैलने का मन कर, लोहा बोला रुक अभी, ब्रास बोला तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम फैलेंगे, हमसे रहा नहीं जा रहा, मर जाएंगे। तो लोहा बोलेगा क्या करें हम, तब हम कुछ क्या चाहिए ना रिपीट फसान से। बात समझ में आ रही है? तो बोलेगा अभी नहीं फैलेंगे मेरा, क्योंकि लोहा का मजबूरी है, लोहा उस टेम्परेचर में नहीं फैल, जिस पर ब्रास फैलना चाह रहा है लोहा उस वक्त नहीं फैल। लोहा मतलब लोहा है, पीतल है, लोहा हम कैसे कैसे फैलेंगे, तभी और अभी हम और चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसके उसमें क्या हो, लड़ाई दोनों में होगा, नहीं होगा लड़ाई होगा दोनों में। जब लड़ाई दोनों में होगा तो लास्ट में ब्रास बोलेगा तो को ना को चूल्हा में को टेढ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये जो ब्रास है, मतलब कैसे बताया तुमको, हाथ से बताया, ऐसे था पहले तो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो इसमें ये किस शक्ल का हो जाएगा आपका, ये आपका इस शक्ल का हो जाएगा। टेढ़ा हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है कनकेव साइड में कौन रहेगा, कॉन्वेक्स साइड में कौन रहेगा। जब बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होता है तो मान लो बायोमेट्रिक स्ट्रिप ब्रास का और लोहे का बना हुआ है, तो कनकेव साइड में कौन रहता है, कॉन्वेक्स साइड में कौन रहता है। बोलेंगे कॉन्वेक्स और कनकेव का काम है। तो हम बोला कि पहले ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया, तो जो ऐसे गुलाई वाला हिस्सा में है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड, मुंह निकला हुआ और एक तो अंदर धस गया, इसको बोलते हैं कनकेव साइड। तो कनकेव साइड में कौन रहेगा, आयरन रहेगा।
तो यहाँ पर ये वाला हो गया कनकेव साइज। यहाँ आयरन रहेगा, यहाँ कुछ बना लीजिए आप कि जो ज़्यादा फैलेगा ऊपर रहेगा, ज़्यादा फैलेगा ऊपर रहेगा, जो कम फैलेगा वो नीचे रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसका नाम है बायोमेटालिक। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है फायर अलार्म, फायर अलार्म इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पर बड़े बड़े मॉल में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ पर आग का जो आग लगने के बिना पर एक अलार्म बजता है, टो बजेगा। तो अब आग किसी देखा नहीं है, आग लगना शुरू हुई तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि आग लग गया। लोग तो सेफ्टी के लिए अपना अपना जगह तलाश करना शुरू करेंगे। आग लगे तो मालूम होगा आग लग गया, अच्छा हमको भी जला लो, ऐसा होगा कि भाग तो पाएंगे ही। बात समझ में आ रही है? तो पहले से क्या करेंगे, सेफ्टी को हम लोग बना कर रखेंगे। तो बड़े बड़े मॉल वगैरह में या सिनेमा हॉल वगैरह में, ऑडिटोरियम वगैरह में ये फायर अलार्म में इस फ्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पर आग लगी, मान लो यहाँ पर तो छोटे से ट्यूशन रूम लगी, मान लो अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम अगर यहाँ पर है, या मान लो एक बहुत बड़ा सेमिनार हॉल ये वाला है, या बहुत जगह फायर अलार्म लगा हुआ है, ऐसे तो गोल गोल। तुम ज़्यादातर अगर तुम देना चाहते हो तो बहुत जगह वॉशरूम वगैरह में, हॉल वगैरह वॉशरूम वगैरह में खास कर लगा होता है। इसके बाद खास कर लगा होता है कि लोग वही बना के सिगरेट वगैरह पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक हम आपको बता रहे हैं इसका अरेंजमेंट। ऐसा एक प्लेट होगा या छोटा सा एक बटन रहता है, ये बटन दबेगा, ये बटन दबेगा, इसे अरेंजमेंट अंदर में रहता है, आपको नजर नहीं आएगा। ये बटन दबेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, आवाज़ शुरू हो जाएगा। ये बायोमेटालिक स्ट्रिप को ऐसे घुमा कर रखा जाता है, ऐसे काला बना, काला किधर है? ये कौन है आपका? आयरन। ये आपका ब्रास। अब कहीं से इसको धुआं मिला या गर्मी मिला, इतना सेंसिटिव होता है, जो गर्मी धुआं मिला तो ये क्या होगा? एक्सपैंड होगा। कहीं चीज़ एक्सपैंड होगा तो क्या होगा? कैसे मुड़ेगा? ये ऐसे मुड़ेगा या ऐसे मुड़ेगा? ऐसे मुड़ेगा। देखो ऊपर कर दिया हमको, आयरन ऊपर कर दिया ना। ये जब ये गर्म होगा तो क्या होगा? ये वाला फिर ये घूम करके ये ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, या ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा, इधर की तरफ उठेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर टच करेगा और टो होगा, मतलब मानो घर पर जहाँ पर भी है वो आग लगी है, निकल लो। बात समझ में आ रही है? तो फायर और अलार्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको इसको कुछ दिक्कत आपको और दिखा रहे हो, रेलवे लाइन वाला बता दिया है, मेटेलिक को, हाँ यहाँ तो समझ में आई। ये लो डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। और अब एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको हम थर्मल एक्सपेंशन का। सब इंपॉर्टेंट सब एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल से ये, तो कहाँ कहाँ से पता नहीं हमको, आप यहाँ तो ठीक लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। एक होता है कभी आप लोग कभी कभी देखें ऐसा कि ढक्कन, किसी बॉटल का ढक्कन बहुत टाइट से बंद हो जाता है, खासकर अगर उसका ढक्कन अगर एल्युमिनियम का, स्टील का हो या लोहे का ढक्कन हो, और कांच का बॉटल है बहुत टाइट हो गया, वो खुल नहीं रहा है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है। तो उसको खोलने का आसान तरीका क्या है? आसान तरीका खोलने का ये है कि एक देखिए पानी गर्म करें, देखिए पानी गर्म करने के बाद तो पानी खोल जाए तो जो बॉटल का मुंह है, जो जहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, उसको हल्का सा बस कुछ सेकंड पानी में डुबाएंगे, कुछ सेकंड। जब पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा, जो मेटालिक ढक्कन टाइटली एकदम जकड़ लिया है तो क्या होगा, वो फैलेगा, लूज हो गया, खोल। तो जब ढक्कन बॉटल टाइट से बहुत बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बोलो भाई। थर्मोस्टेट। अच्छा, ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप को जो बताया, जो इस्तेमाल करते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप को, उस आले का नाम होता है थर्मोस्टेट।
थर्मोस्टेट में हम लोग बाउंड्री स्थित प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो उसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। तो पॉज करो जरा सा। उसके बाद देखो, चलो चलो, और उसके बाद देखो कप मेड अप ऑफ ग्लास generally कभी साथ में होगा ऐसा, गरम चाय गरम पानी डालें किसी कांच के गिलास में, टूट गया। हाँ जी। अच्छा, एक बात आप भी समझते कि हम लोग कांच जिसको बोलते हैं, असल में कांच और चीनी मिट्टी का बर्तन तो फर्क नहीं है, और उसको भी कांची का प्लेट बोलते हैं। तो जो मिट्टी वाले होता है उसमें एक लेयर लगा होता है, उसको भी लोग कांच का बोलता है। एक गिलास का मिलता है, गिलास मतलब जैसे हम लोग ये कांच है वाला इसका बना होता है, ऐसे हम लोग ये रहा है, ये भी क्या एक तरह का गिलास है, यही असल में गिलास है, और वो क्या है, चीनी मिट्टी है। बात समझ में आ रहा है? तो चाइना क्ले का बना होता है, उसको भी लोग कांच का बर्तन ही बोलते हैं, गलत बोलते हैं। बहरहाल, तो ये कांच का जो गिलास होता है, कांच का जो कप होता है, कभी कभी चाय पीते का दिए वो गिलास अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है चुपचाप से कट से ब्रेक हो जाए, चाय डाले ऐसे का 20 से आधा हो गया। कभी साथ में किसी का हुआ, आपका हुआ, किसी के साथ होता ही है। और वो चीनी मिट्टी वाला भी टूटता है, ऐसी बात वो भी टूटता है, बाहर से मतलब बाहर भी टूट जाता है, चाय डाले बाहर बीच से भाग हो गई। तो ये होता है क्या, ये होता है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। अब कांच का मान लो एक गिलास है, उसमें आप डालें, हम लोग गिलास था ना कॉफी वाला, कांच वाला अच्छे से रखा हुआ, उस गिलास में अगर आपको गर्म डालें तो गर्म में डालने से क्या होता है, कांच में कांच उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब कांच एक तरह का मैटर है, तो हीट को जब हीट से एब्जॉर्ब करेगा तो फैलना चाहेगा। लेकिन क्या होता है कि कांच के बर्तन में, जैसे हम लोग बहुत सारे बर्तनों में खाते हैं, बहुत सारा टूटता भी नहीं है, बहुत सारा टूट जाता है। तो कौन टूटता है कौन वो समझ लें। तो कौन टूट जाता है जिसमें हीट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए प्लास्टिक का, मान लीजिए आपके बोला कांच का एक ग्लास बॉटल जो भी समझ लें, उसमें गर्म पानी डालें तो क्या होगा, तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट इसका सारा पार्ट, इसका हर एक लेयर जो है, हर एक एटम जो है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव करेगा। तो ये सब एक साथ एक्सपैंड करेगा। लेकिन क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट हीट को एब्जॉर्ब करे, कुछ पार्ट हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा, एक हिस्सा बोलेगा हम फैलेंगे, एक हिस्सा बोलेंगे हम नहीं फैलेंगे। यहाँ टेढ़ा हो गया था, मिटा दिया उसको, वहाँ टेढ़ा हुआ था, यहाँ पर टूट जाएगा। फिर एक हिस्सा बोलेगा हम फैलना चाह रहे हैं, एक बोलना नहीं फैलना चाह रहे हैं, बीच में लड़ाई होता है, बोले जाकर भाड़ में जा सकते ना, हम दोनों भाड़ में जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा कब होता है, जब सस्ता वाला बर्तन लेते हैं, लोकल टाइप का, जो भेड़ में बेचने आता है उसमें लेते हैं। अगर तुम अच्छा अगर ब्रांडेड ब्रांड थोड़ा सा अच्छा लोग रहता, हम लोग स्टील ग्लास में पीते हैं, झमेला कौन ले करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब अच्छा तुम कंपनी का लोगे ना बर्तन वगैरह गिलास का, तो वो क्या होता है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हीट होता है। मतलब उसका हर एक पार्ट जो होता है सेम अमाउंट ऑफ हीट को वो रिसीव करेगा। सब एक साथ फैल रहा, सब खुशी में तुम फैल लो, भी फैल लो, तुम भी फैल लो, तुम भी फैल लो, एक साथ फैल लो तो टूट वो नहीं था। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ब्रांड वाला में लोकल माल में इसका फर्क होता है। आदमी मतलब काहे लेता है, तो जो लेता है वही जानता है ना। बहरहाल, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनइक्वल एक्सपेंशन। इस तरह के एक्सपेंशन को बोलते हैं हम लोग अनइक्वल एक्सपेंशन, क्योंकि ग्लास के डिफरेंट पार्ट्स में एक्सपेंशन बराबर नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्लास टूट जाता है बिकॉज ऑफ, ब्रैकेट में लिख दे रहा है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है बात? ये आसान चैप्टर दिख रहा है, खास समझ में आ रहा है। ठीक, अच्छा एक और देखो,
एक और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या डेली लाइफ में एक्सपीरियंस है, वो क्या? मेटल स्केल। मेटल स्केल डज नॉट गिव करेक्ट रीडिंग एट ऑल टेम्परेचर। जो मेटल का स्केल बना होता है मेटल का, वो हर टेम्परेचर पे बराबर रीडिंग नहीं देता। यहाँ पर एक लोहे का स्केल रखा हुआ था, बॉल मरकाई नहीं बन के ना, नहीं स्केल मेटल का हाँ रखा हुआ। और मेरा नहीं मिला कुछ नहीं कर सकते अभी हम। लड़की का जब लड़की बहुत छुट्टी नहीं डाक ले लीजिए। ये एक स्केल है मेटल का, देखिए मेटल है, जाहिर सी बात है गर्मी पाता होगा तो ये फैलता होगा और ठंडा पाता होगा तो सुकड़ता भी होगा। तो ये बहुत पतला है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसमें होता होगा। जब ये लंबाई में बढ़ता होगा, अगर ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ जाता होगा, माइनस है तो बढ़ता ही होगा। अगर ये इसके अगर 50 डिग्री में 40 डिग्री में तुम काम कर रहे हो उससे, या 45 डिग्री में तुम काम कर रहे हो, तो इस हीट को तो पा रहा है। ये मेटल है, एक्सपेंड तो करेगा, तो बहुत मामूली लेकिन करेगा जरूरी है। तो इसके बीच में जो गैप होता है, गैप का जो रीडिंग है, जब पूरा स्केल बढ़ेगा लंबाई में, तो इसके बीच में जो गैप है वो भी बढ़ेगा। यानी अगर आप जो नाप रहे हैं 10 सेंटीमीटर, वो अगर गर्मी में नाप रहे हैं तो अगर वो 10 सेंटीमीटर से कुछ अब ज़्यादा ना, आपका कुछ कब नाप ले रहे हैं आप, तो स्केल तो बढ़ जा रहा है। आपको लग रहा है वो 10 है, क्योंकि 10 से कुछ कम था ना रीडिंग के हिसाब से। मतलब आपका बनने वाले आपका रीडिंग सही आएगा नहीं आएगा। या सर्दी के मान में अभी इसी स्कूल को लेके चले गए आप कहाँ पर? लद्दाख चले गए, वहाँ पर कोई रिसर्च करने का मौका मिला आपको, मैं एक बड़ा लैब वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं लद्दाख में, जहाँ पर आप कुछ सुखड़ जा रहे हैं। तो स्केल का अरे बहुत खतरनाक होता है। यार बात नहीं करेंगे हमारे बारे में। तो क्या इसके थोड़ा सा माइनर सा छोटा हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो ये मामूली छोटे मोटे काम में जो गलती हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बहुत हाईली साइंटिफिक काम होता है, जहाँ पर रिसर्च होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? माइनर छोटा छोटा रीडिंग भी, पर एक सूते के बराबर का चेंज अगर आएगा तो भी बहुत बड़ा रिजल्ट खराब कर सकता है। जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है, कहीं स्पेस में कुछ भेज जा रहा है, चंद्रयान 3 गया, आगे से बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है भाई, यहाँ पर एक मामूली गलती भी, इतना सा गलती भी, आपका बाल का बारीक बराबर गलती भी वहाँ पर काबिल कबूल नहीं है, वहाँ पर आप बराबर नुकसान कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो उन सब बहुत ज़्यादा हेवी कैलकुलेशन वाले एक्सपेरिमेंट में ये मामूली जो चेंज होता है बहुत बड़ा असर डालता है। अभी बना रहे कंस्ट्रक्शन, टान दिया, एक किसी बड़ा हो गया, छोटा हो गया, हाँ ठीक है जा रहा ठीक है। लेकिन अगर वो सब काम कर रहे हैं तो बहुत, तो बोलने का मतलब है कि मेटल स्केल ये हर टेम्परेचर पर सेम रीडिंग नहीं देता। इसीलिए जब बड़ा जब लैब में काम होता है, तो जैसे ये मान लो ये मेटल का, वो सब स्केल आम स्केल रहता नहीं है, वो सब स्केल एक खास तरह का स्केल का मेटल का बना होता है, और उस स्केल में लिखा, इसमें भी लिखा शायद होगा, बाद में देखिएगा, अभी देखिएगा, तो उस स्केल में लिखा रहता है कि कितना डिग्री पे सही टेम्परेचर, मान लो एक स्केल को बनाया गया, मान लो कैलकाटा में बनाया गया, और बोला कि ये स्केल जो है 40 डिग्री पे सही रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग देगा, क्योंकि उसको उसी टेम्परेचर में बनाया गया। अब उसको लेके चला गया लद्दाख, वहाँ पर है तुम्हारा -3 डिग्री -2 डिग्री, तो 40 से भी कम, मतलब 0 से भी कम, -3 डिग्री -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो वहाँ पर तुम इसके रीडिंग करोगे, तो तुम नाप तो कुछ लोगे, लेकिन वो नाप में जो गलती तुमसे हो रहा है, गलती हो रहा है, वो गलती ठीक कैसे करोगे तुम? वो जो तुमको बोल दिया गया पहले कि स्केल 40 डिग्री पे सही मेजरमेंट देता है, तो उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अप्लाई करके आप ये पता कर सकते हैं कि 40 डिग्री पे इसका कितना रीडिंग था, हमको जो रीडिंग मिल रहा है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको इस स्केल से वो कितना लेना होगा, तो कितना के 40 के बराबर होगा। तो उसका एक फार्मूला होता है करेक्शन करने के लिए। ये बात समझ में अगर 12 पढ़ोगे तो 11 तक साइंस में पढ़ोगे तो करना पड़ता है, सब कैलकुलेशन सब चीज़ होगा, ये बनाने का फायदा नहीं है। अब इसी में जाएंगे कि आप मेटल स्केल हर टेम्परेचर बराबर रीडिंग, काला पेन कौन ले लिया भाई?
नहीं नहीं बिल्कुल ना, अरे नहीं रखा। चलो अच्छा, उसके अलावा मेटलिक ब्रिज वन एंड इज माउंटेड ऑन रोलर्स, तो बता दिया। टेलीफोन वायर शेकर के बारे में बताया, बॉल रिंग एक्सपेरिमेंट रिंग बता दिया, बायोमेट्रिक स्ट्रिप भी बता दिया, ठीक है। फॉर वाटर, फायर अलार्म, इलेक्ट्रिक आयरन। अच्छा, ये जो आपको थर्मोस्टेट के बारे में बताया, थर्मोस्टेट के बारे में बताया कि थर्मोस्टेट जो पीछे बता के चले गए उसका बारे में और लिख दिया। थर्मोस्टेट मतलब कौन, बायोमेट्रिक स्ट्रिप ना, थर्मोस्टेट। इसका इस्तेमाल और दो जगह होता है, हमने जगह बताया फायर अलार्म में, लिखने में भूल गए थे, पीछे पढ़ लेता हूँ। उसका इस्तेमाल और भी दो जगह होता है। कहाँ होता है, हीटर ऑफ वाटर, हीटर फॉर वाटर, पानी गर्म करने वाला हीटर, हीटर फॉर वाटर, या इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। ये तो बताइए, डेट तो बता चुके पहले आपको हम अलार्म वाला में, और ये दो एग्जाम्पल और आपका लिख के बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप का प्रॉपर्टी, वहाँ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बायोमेटेलिक स्ट्रिप किस किस घर में गीजर है, सबके घर में गीजर, आपके घर में गीजर है, आपके घर में गीजर है, इनसे क्या हो रही है भाई। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक आयरन किस किस के घर में है, अच्छा वाला आयरन जो बड़े मॉडर्न टाइप का आयरन है। अब देखिए आयरन जब कर रहे होते हैं, अरे ठीक हो गया, अब तो भैया का आयरन है, ये करते नहीं। तो आयरन जो है तो छूट कपड़ा है, आयरन जो है जब कर रहे होते हैं, ठीक है, जो अच्छा वाला आयरन होता है उसमें ना रेड कट कट आवाज़ होता है। और जो गीज़र होता है गर्म, जिससे पानी गर्म होता है, तो उससे भी देखिए रेड एवी में कट से आवाज़ होता है। तो कट से क्या होता है, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। वहाँ पर पानी क्या होता है, हमेशा गर्म नहीं होता। जब कट से आवाज़ आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये पानी गर्म होना रुक गया। जब आपका हीटर है, आपका जब आपका इलेक्ट्रिक आयरन में कट से आवाज़ होगा, आपका हीट होना बंद हो गया। ऐसा नहीं होगा ना, तो क्या होगा, कपड़ा आपका जल जाएगा, आपको हादसा भी हो सकता है। गर्म पानी आपको गर्म के नहाए चमड़ा कर बोलिए तो होता क्या है कि एक यही बैंडिंग स्ट्रिप, मतलब आप जब देखिएगा जो आयरन होता है उसमें एक सिस्टम होता है, कॉटन आप आयरन करना है या आपको लैलून आयरन करना, आयरन करना है, तो हर कपड़े का एक खास ये होता है कि आपको ऊन वाला कपड़ा गर्म करना है, आयरन करना है, तो उसमें एक मेजरमेंट आप घुमा दीजिएगा तो उसी तरह से होगा। मान लिया आपने अपने कॉटन में कर दिया, तो कॉटन में कपड़ा कितना टेम्परेचर में जलेगा नहीं, वो सब अपने आप सेट हो जाता है। अब आप कॉटन का कपड़ा आप आयरन कर रहे हैं, तो एक उसका आयरन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस टाइम पे बढ़ रहा एक टाइम आके वो अपने आप कट से आवाज होगा, मतलब अब और फर्दर गर्म नहीं हो, अब रुक गया। अब आयरन कीजिए, कपड़ा जलेगा नहीं आपका। और जब आयरन ठंडा हो जाएगा, अब आयरन को रहेगा नहीं, कपड़ा ठीक से आयरन नहीं हो रहा है, फिर वो बोर्डेगा, फिर गर्म होगा। बात समझ में आ रही है। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप वहाँ पर जैसे फायर अलार्म में इस्तेमाल होता है, बस यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज के ज़माने में कपड़ा बहुत कम जलता है। हाँ, वो अगर ऑटोमेटिक आयरन नहीं है तो कपड़ा जलता ही नहीं, जहाँ तक कपड़ा जल जाता है। यहाँ अगर आयरन ख़राब हो गया है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप काम नहीं कर रहा आपका, कट से आवाज़ नहीं आ रहा, तो फिर आपका कपड़ा भी कट से आवाज़ करेगा। ठीक है, सेम आपका वाटर हीटर के साथ भी होता है। हो गया ना, अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये अभी आपको जब समझाया ये वाला, अभी तो हम चैप्टर स्टार्ट किया नहीं, सिर्फ क्या किया है चावल बोलने का मतलब क्या, मतलब आपको थर्मल एक्सपेंशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में क्या है, आपको समझ में आया कि थर्मल बोर्ड की दुनिया में है और हम लोग डेली लाइफ उससे मिलजुल रहे हैं, और हम लोग को मालूम नहीं हो रहा। आज मालूम हो जाए कि हाँ ये सब भी देख सकते हैं हम लोग, ये सभी साइंस है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हालांकि ये बेकार चीज़ नहीं, सब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है। अब आइए चलते हैं हम आगे।
तो अभी बात करेंगे हम किसके बारे में, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन और उसके बाद बोलेंगे, पूछेंगे, बोलेंगे आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, वो बात नहीं करो, किसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन हम लोग, जब किसी आयरन, किसी मेटलिक रॉड को लंबाई की, जब सिर्फ जब लीनियर बोले मतलब क्या लंबाई में इजाफा होगा, तो ध्यान में क्या रखे आप, एक पतला रॉड को रखे हैं। जब किसी मेटलिक रॉड को हम लोग गर्म करें और गर्म करने पर उसकी सिर्फ लंबाई में इजाफा हो, सिर्फ लंबाई में इजाफा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन ये नहीं पूछता एग्जाम में ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ इसको बोलते हैं क्या, पहले उसका फॉर्मूला की तरह बता रहे हैं, आपको फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला क्या लिखे पहले हम आपको एग्जाम्पल लिख बता रहे हैं। मान लीजिए एक आयरन का रॉड है, ठीक है, लंबाई मान लीजिए इसका L1 है, कितना टेम्परेचर है T1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि रॉड का लंबाई L1 है और कितना टेम्परेचर है T1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करेंगे आप उसको गरम करेंगे, गरम करने का मतलब क्या होता है, रॉड को गरम करेंगे तो गरम कब होगा, जब बढ़ाएंगे हीट को, तो मान लीजिए गरम ये लंबा हो, इतना लंबा हो, कितना लंबा हो गया, तो लंबा हो कब हो, जब गरम किया उसको हम लोग, तो उसको बोलेंगे हम लोग T2 डिग्री सेंटीग्रेड। जाहिर सी बात T2 क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ये रॉड की लंबाई मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब ये हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो T2 आपका ज़्यादा हो गया। अब आपका लंबाई कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, और यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से L1 था, अब पूरा कितना आपका हो गया, आपका पूरा L2 हो गया, पूरा आपका L2 हो गया। L2 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, L1 यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रॉड की लंबाई बढ़कर अब L2 हो गई। अभी आपसे पूछ ले हम रॉड कितना बड़ा, तो कैसे मालूम करेंगे हम लोग, इसे बोला है रॉड की लंबाई मान लीजिए आप 40 सेंटीमीटर है और बढ़ के हो गया 45 सेंटीमीटर, तो आपका L1 कौन हुआ 40 सेंटीमीटर और L2 कौन हुआ, आपका बढ़ा कितना अजी, तो कैसे मालूम किए, बोलो माइनस किए ना, जब भी माइनस करेंगे पहले किसको रखते हैं, बड़ा माइनस छोटा, यानी 45 माइनस 40, तो यहाँ पर क्या होगा L1 माइनस L2 या L2 माइनस L1, पाउस को तो जान हो रही है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनो, ये वाला एक ज्ञान सुन लोगे ना, तो बाकी जो सुपर फिजिक्स एक्सपेंशन है और क्यूबिकल समझने में आराम मतलब आसानी होगा, और एक समझ के जो बाकी दो याद करने में आसानी होगा। जैसे इसको याद करोगे सिर्फ बाकी दो को याद करोगे, इसलिए एक को ध्यान से देखो ना, बाकी देखो तो तुम्हें फटाफट खुद ही बोलोगे क्या। देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ, हम क्या बता रहे हैं कि आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हम क्या बोला आपको कि यहाँ पर T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबाई L1 है और T2 पे L2 हो, L2 हो गया, तो रॉड की लंबाई बढ़ी ना, तो कितनी बड़ी कैसे मालूम करेंगे, माइनस करेंगे दोनों को, तो पहले किसको लिखेंगे, अगर आपसे बात करें तो अगर हम इसको बोलेंगे कि आपके रॉड का लंबाई का इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट इन लेंथ, बोलो कितना हुआ, L2 माइनस L1 है ना, बोलो बोलना। अच्छा ये इंक्रीमेंट इन लेंथ हुआ। अब एक चीज देखो यहाँ, फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट वो क्या होगा, L2 माइनस L1 जो चेंज इन लेंथ हुआ उसको डिवाइड कर देंगे उसके ओरिजिनल लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ क्या था इसका L1, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट। अच्छा ये जो चेंज हुआ लेंथ का, तो टेम्परेचर कितना बढ़ा, रॉड गर्म हुआ ठंडा हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज इन, बोलो बोलो कैसे घटा के माइनस करेंगे ना, तो पहले कौन रहेगा, चेंज
टेम्परेचर T2 माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ख्याल है बोलो? अब सुनो, इसको बोलेंगे, ध्यान सुनना, किसको बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर आपको डिफाइन करने बोले कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो बोलेंगे किसी भी आयरन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मेटेलिक रॉड। किसी मेटेलिक रॉड को अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, या किसी मेटेलिक रॉड को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर उसकी लंबाई में जो फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट होता है, कौन इंक्रीमेंट? ये वाला। इसको बुक में लिखा होगा हम लोग कसरी इजाफा, जब उर्दू में पढ़ी जाए उसको लिखा रहेगा कसरी इजाफा, तो उसका मतलब होगा फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट। तो जब किसी आयरन के रॉड को हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर इतनी जारी बारिश नहीं हो रही है, पानी की बारिश हो रही है। शौक कहाँ देख रहा है? तो हमेशा होगा, बता तो होगा नहीं, तो बाहर देख रहा, रोड बोला थोड़ा लग रहा, बात कहाँ दिखा देगा? देखो, तो जब किसी मेटेलिक रॉड को, ध्यान सुनना, यही डिफिनेशन आपको बाकी 2 में लिखना है। किसी मेटेलिक रॉड के लंबाई, किसी मेटेलिक रॉड को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाए और उस मेटेलिक रॉड में जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर जो फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट इन लेंथ, लंबाई में जो फ्रैक्शनल इजाफा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग ऐसे, किससे? इसको इंडिकेट करते हैं हम अल्फा से, माने अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं। अभी तो पहली बार देखे इसको, अभी देखे कब देखे इसको? ऐसे में देखे, हम नहीं पढ़ाया था कभी। अल्फा इसको इंडिकेट करते हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला यहाँ फिर से बोल रहे, सुनो, किसी मेटेलिक रॉड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से मतलब ये है कि अगर किसी मेटेलिक रॉड को अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, तो गर्म करने पर उस मेटेलिक रॉड में जो फ्रैक्शनल लेंथ में, लंबाई में जो फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट होगा, उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बात समझ में आई? अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है कि बताओ डायमेंशन क्या है किसका? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डायमेंशन क्या है? तो इसका अल्फा का डायमेंशन जो है, ये एक बात हम ये सबके लिए सेम बात है, सबके लिए मतलब बाकी जो एक्सपेंशन हम बताएंगे वो इतना नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में चला हो जाएगा वो। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसमें कितना का डायमेंशन है? इसका डायमेंशन है e पे पावर -1। T मतलब क्या है? टेम्परेचर का T पे पावर -1। किसी बुक में हो सकता है, नोट्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा ही मिल सकता है, ठीक है? जहाँ T मतलब क्या? टेम्परेचर है, तो ये डायमेंशन ऑफ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है? फिर आपसे पूछता है इसका यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसका यूनिट है सेल्सियस में है पर डिग्री सी, पर साइन पहले रहेगा, पर डिग्री सी बोले, या पर डिग्री, केल्विन में डिग्री नहीं आता है, पर केल्विन बोले, या फिर इसको ये सीजीएस में है, एमकेएस में और एफकेएस में, पर डिग्री सी, पर डिग्री केल्विन और पर डिग्री फ़ारेनहाइट। और कभी कभी इसको ऐसे नहीं लिखता, कि तो अलग अलग सिस्टम है ना, सीजीएस, एमकेएस और एफकेएस में। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी ये बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला कैसे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, मतलब पर नहीं लेके उसको ऐसे कैसे लिख दिया? सी पे पावर -1, वैसे क्या होगा? के पे पावर -1 और सीधा ए पे पावर -1। यूनिट्स है, ठीक है, याद रहेगा?
क्लियर है? अच्छा, अब आपसे पूछता है एग्जाम में, पूछता बताओ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ जो लीनियर एक्सपेंशन है वो लंबाई की यूनिट में डिपेंड करता है या नहीं करता? जब ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लंबाई पे डिपेंड करता है या नहीं करता, तो आप ये ध्यान देखें कि अल्फा डायमेंशन क्या है, टी की पावर -1, टी मतलब टेम्परेचर, यानी डायमेंशन जो टी बचा हुआ है, एल वगैरह है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू कभी भी लंबाई के यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। तो बोलेंगे हम लोग क्या यहाँ पर नीचे ये आएगा, नीचे में दिखाई देगा, हमने यहाँ लिख दिया था, देखो अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ length, it depends on only unit of temperature। as true false से बहुत ये क्वेश्चन पूछता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखिए डायमेंशन में क्या है, सिर्फ टेम्परेचर टी है और जो आपका जो यूनिट है वो भी क्या है, सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट है। इसीलिए अल्फा का वैल्यू यानी अल्फा नहीं बोलेंगे, असल नाम क्या उसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका वैल्यू आपका लंबाई की यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक, ये था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। अच्छा, और एक छोटा सा क्या है कि ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है, ये केल्विन स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ये क्या है, 3 तरह का टेम्परेचर को नापने का 3 यूनिट है। अच्छा, लंबाई का सेंटीमीटर भी होता है, लंबाई का फुट भी होता है, लंबाई का मीटर भी होता है, लंबाई का किलोमीटर भी होता है। ठीक, टेम्परेचर का नापने का भी 3 आला। हम लोग गैस किस में नाप रहे थे, केल्विन में नाप रहे थे, बुखार नापते फ़ारेनहाइट में, और पानी गर्म और नापते सेल्सियस में। तो हम लोग अपने आसानी के हिसाब से अलग अलग यूनिट अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्या करता है, पूछता है कि सेल्सियस से और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन देख लो क्या है, अल्फा सी इक्वल टू 9/5 इंटू अल्फा एफ, ये मतलब 5। ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक से बहुत पूछता है, कभी कभी ऐसा बोल देगा, ऐसे बोल देगा आपको कि अल्फा सी इक्वल टू 5/9 इंटू अल्फा एफ, ट्रू या फॉल्स। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 9 ऊपर और 5 नीचे। अच्छा, इसको और भी मॉडिफाई करेंगे तो ये तो अल्फा सी बराबर लिखा हुआ ना, और अल्फा एफ बराबर लिखेंगे तो ये फिर 5 पर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा। और उसी तरह जो अल्फा, अच्छा अल्फा सी का वैल्यू अल्फा के में बराबर होता है, यानी कि कोफिशिएंट और एक्सपेंशन का वैल्यू सेल्सियस में और केल्विन में बराबर होता है। ये 3 रिलेशन बहुत, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो आज नहीं बताएंगे, तो अगले दिन बताएंगे। अभी पहले तीनों खत्म कर रहे हम। ये वो कोफिशिएंट और किसके बारे में बताया, कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। इससे यहाँ से इस टॉपिक से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, है ही नहीं। आएगा नसीब फूटा तुम लोग का होगा, और तुम लोग नसीब आगे फूटेगा भी। अरे बात समझ में आई? आप देखो, आप जो पढ़ाएंगे हम क्या पढ़ाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब देखो वहाँ बहुत चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम है, पर जरा चेंज होगा। क्या देखो बता रहे, अरे बात समझ में आ गई? तो सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है बताओ, क्या चीज में चेंज होगा, लंबाई में, और मतलब इस तरह का प्लेट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अब क्या करेंगे, इस रॉड को मिटा देंगे। रॉड नहीं बनाएंगे, क्या बना देंगे, हम छोटा सा प्लेट बना के दिखा रहे हैं। ठीक, अच्छा इस प्लेट का क्या होगा, लंबाई तो होगा नहीं, एरिया होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई उसमें दोनों है। तो इसका अभी जो एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, S1। क्या बोलेंगे, S1। क्यों S1 बोले, जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन इस्तेमाल किए अल्फाज, इसीलिए S1 दे रहे। लीनियर में क्या इस्तेमाल किया, L इस्तेमाल किया, इसीलिए क्या दिया, L1 दिया। अच्छा इसको मिटा दे पहले, हम लिखा पढ़ा रहे हैं आपको,
सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये वो रॉड था और यहाँ पर टेम्परेचर कितना भी है, सेम वही जैसे वहाँ बोले थे T1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको गर्म करेंगे हम लोग, जब गर्म करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा और चौड़ाई बढ़ेगा। तो मान लीजिए लंबाई जो है यहाँ बढ़ा, ठीक, तो और चौड़ाई कहाँ बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, हर तरफ बढ़ेगा, सीधी तरफ नहीं बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा पूरा। अच्छा पूरा हम इसको ऐसे डायग्राम बनाने की बात है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए जब गर्म किया गया तो एक प्लेट कैसा हो गया, प्लेट ऐसा हो गया, बड़ा प्लेट हो गया, ये लंबाई बड़ा चौड़ाई बड़ा। तो अब इसका एरिया कितना हो गया, टेम्परेचर कितना, T2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट इन एरिया, इंक्रीमेंट इन एरिया। तो वहां पर क्या लिखेंगे, S2 माइनस फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट। जो बोया चेंज हो रहा S1, ये सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज सेम रहेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक। अब क्या इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले आप जानते हैं कि सुपरफिशियल का माने क्या होता है, जब किसी गर्म करने पर किसी मेटालिक बॉडी के लंबाई चौड़ाई में इजाफा, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल, यानी कि लंबाई बढ़े चौड़ाई बढ़े, यानी कि पूरा एरिया बढ़े उसका। अब इसे कोफिशिएंट का मतलब क्या हो रहा है, इस वहाँ बताया, वहाँ क्या बताया, रिमाइंड करते हैं आपको, वहाँ बताया था आपको हम कि कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी आयरन रॉड को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर उसके लंबाई में जो फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट होगा, किस पे, लंबाई में जो फ्रैक्शनल इजाफा होगा, कब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो उसको लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सेम बात यहाँ पर बोलेंगे क्या, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर जब किसी मेटालिक रॉड बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे, जब किसी मेटालिक प्लेट को गर्म किया जाए, प्लेट का मतलब खाने वाला प्लेट नहीं, पहले समझ लेना, जब किसी मेटालिक प्लेट को गर्म किया जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके एरिया में जो फ्रैक्शनल इजाफा होगा, वहाँ क्या था, लंबाई में जो फ्रैक्शनल बोला जाए, क्या बोलेंगे, एरिया में जो फ्रैक्शनल इजाफा होगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और उसको अल्फा से नहीं बल्कि उसको हम लोग बीटा से इंडिकेट कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है? फिर से एक बार बोल देते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर जब किसी मेटालिक प्लेट के एरिया में जो फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट होगा, इजाफा होगा एरिया में, उसको बोलेंगे सुपरफिशियल, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। उसको इंडिकेट करके बीटा से करके फॉर्मूला ये वाला है। बाकी उसका यूनिट क्या होगा, वही सेम, डायमेंशन क्या होगा, वही सेम। क्या ये बीटा का वैल्यू डिपेंड करेगा आपका लेंथ की यूनिट के ऊपर एरिया के, तो बोलेंगे यूनिट ऑफ एरिया। बात समझ में आ रही है? ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बाकी ड्यूरेशन सब सेम है। यहाँ से क्या बीटा हो जाएगा आपका, जहाँ बचा होगा यहाँ आपका बीटा हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर यूनिट वगैरह इसको याद करने नहीं है, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का तीनों का सेम हो जाएगा। देखिए ना, बात समझ में आ रही, यूनिट सेम है, डायमेंशन भी सेम है, और रिलेशनशिप क्या होगा, जहाँ अल्फा तो वहाँ बीटा आएगी। बात समझ में आ गई है? अब ठीक ऐसे ही तुम्हारा वॉल्यूम का होगा, उसमें क्या होगा तुम्हें बताओ तो, क्या चेंज क्या होगा यहाँ पर, यहाँ V2 या V1 हो जाएगा। हाँ वॉल्यूम है ना, तो V से मान लेंगे, V2 मान V1 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। यहाँ पर V2 मान V1, यहाँ पर क्या V1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा V हो जाएगा, V नहीं होगा, उसका क्रॉस सिंबल गामा बोलते हैं, वाई की तरह बना हुआ रहता है, इसको बोल देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो दूसरा हो गया, एक मिनट, ठीक पकड़िए बाजी, पकड़ो उसको, डायमेंशन, हाँ भाई ठीक कर रहे हैं।
पीछे पड़ गए। उधार लो। तो देखो एक बार तुम लीनियर के बारे में याद करोगे तो बहुत क्वेश्चन तुम्हारा, जैसे वहां पूछेगा कि कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन अल्फा डिपेंड करता है यूनिट के लेंथ पे, तो सेम यहाँ के बारे में बोलेंगे क्या कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है, जो कोएफिशिएंट है वो एरिया पे डिपेंड, सिर्फ लंबाई के सिर्फ टेम्परेचर यूनिट पे डिपेंड करता है। बढ़ा दें इसको। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग इस तरह से, क्यूबिकल बोले या वॉल्यूम बोले, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। क्यूबिकल बोले या वॉल्यूम बोले। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यहाँ पर अब ये डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई मोटाई दोनों है ना, तीनों है ना। तब लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों बना के दिखाना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फिगर है और बोर्ड हम लोग का 2D फिगर है। फिर भी हम बनाने के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक गैर कानूनी काम है। लंबाई दिख रहा, चौड़ाई दिख रहा, मोटाई दिख रहा, yes, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ठीक है। तो इसका अपना पहले कुछ वॉल्यूम है, अब इसको गर्म किया गया, अभी यही घुसा के नहीं बना रहे, इसको यहाँ बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक तो इस टाइम इसका वॉल्यूम क्या था, V1 था, टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, फ्रैक्शन इंक्रीमेंट V2 माइनस V1 बाई V1, ये सेम रहेगा। इसको इंडिकेट करते हैं गामा से, V2 माइनस V1, यहाँ पर गामा, यहाँ पर बाबू ऐसे मत करो, हम कंटिन्यू करा रहे, हम थके, तुम लोग भाई को भिजवाए लगा था, तो बात हुआ। कोई है ना, अभी तो डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर किसी सॉलिड मेटल का वॉल्यूम में जो फ्रैक्शनल इजाफा होगा उसको बोले कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो गामा से डिपेंड करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। बाकी तो ये जो बात उसके बारे में था, अल्फा के बारे में, वही बीटा के बारे में, वही गामा के बारे में। फोटो लो इसका, ठीक, बता दे इसको। नवंबर में सेंटअप है, एग्जाम जल्दी है इस बार, पता है ना, क्योंकि पर मार्च में या अप्रैल में इलेक्शन है, फिर एग्जाम जल्दी होगा। आप लोग का के दिन होना चाहिए था, फरवरी के शुरू में हो जाएगा आप लोग का, फरवरी के लास्ट में, फरवरी के लास्ट में, लास्ट टाइम हुआ था। ऐसे आप लोग 25 दिन तब आप लोग याद हो गया, लास्ट 5 मिनट बस। अल्फा क्या चीज था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या था, गामा कोएफिशिएंट ऑफ। एग्जाम में इन लोगों के बीच में पूछता है रिलेशन, पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तब वो नाम नहीं बोलेंगे, नाम तो समझिए आप लोग आ गया। अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, तो अल्फा बीटा में क्या है, बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा।
या कभी कभी ऐसे भी होता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2, मतलब क्या 2 को नीचे लिया है, ठीक तो ये बात समझ में आ रही है? ये तो एक ही चीज़ है ये दोनों। अब एग्जाम में क्या कहता है बदमाशी पता है, जब आपको उसको अल्फा बीटा का रिलेशन पूछना होता है ना, तो ऑप्शन भी कभी नहीं देता, ये ला देता ताकि तुम बौखलाओ। बात समझ में आ रही है? वैसे तुम्हारे आपसे पूछ लेगा कि अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन, तो गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा? गामा बाई 3, ठीक तो? वैसे आपसे बीटा गामा के बारे में पूछता है, तो बीटा गामा के बीच में रिलेशन होता है बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। अब देखो इसको रेशियो वाला कॉन्सेप्ट तुम लिख सकता है इसको क्या, कि बीटा बाई गामा इक्वल टू 2/3 होता है, यानी कि बीटा, और कभी कभी एग्जाम में बीटा गामा का रेशियो ही पूछा है, तो 2:3। कई बार ऐसा किया है, बोला बीटा गामा का रेशियो 3:2 है, ट्रू या फॉल्स? टू तो यहाँ वहाँ कर दी से, तो तेलो ही बबड़ा गए, इसीलिए इसको ऐसे ऐसी तरह प्रैक्टिस करेगा, ये फॉल्स है, ठीक है? अच्छा ये हो गया, तो बोल ही दिया। हाँ, और इसका एक तरह का और भी क्या हो सकता है, वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 बीटा इक्वल टू, देखो ना कितना तरह का शक्ल में एग्जाम में वो आता है, ये हुआ। या फिर कभी कभी ऐसे करता है बीटा इक्वल टू 2 गामा बाई 3, देखो ना एक ही चीज़ है, देखो तुमको वहाँ भेज दिया। और कभी कभी क्या करें, गामा इक्वल टू 3/2 बीटा, इतना कंफ्यूज आता है इसके अंदर। तो आपका इसका असल मेन रिलेशन कौन है? ये वाला। अगर आपको ये वाला याद है तो बाकी सब आप ड्राइव आसानी से कर लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए अगर आपको ऐसा रिलेशन एग्जाम में दिया तो घबराइएगा नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? मिल रहा है कि नहीं इससे, इससे मिल रहा है कि नहीं, इससे इसको ऐड कर लीजिएगा, ये मेन ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इससे मिल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा भी आया क्रॉस मल्टीप्लाई कर मिल रहा है कि एग्जाम में ये कर सकता आपको, यहाँ 3 दिया यहाँ 2 दिया और आप जज्बात में बोले हाँ सही है, तो आप या अगर आपको ये वाला याद है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कि आपको पता है कि बीटा का साइन 3 रहेगा, गामा का साथ 2 रहेगा। अगर आपको ऐसा भी रेशियो दिया तो भी आप रेशियो में करें, क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा इस तरह से आ रहा है कि नहीं। मतलब बोलने का है कि मेन रिलेशन जो है आप इसको एग्जाम के लिए आप इसको लर्न कीजिएगा, तो बाकी कैसे भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछे हल्का दिमाग आइएगा, आंसर दे पाइएगा। ये बात जोड़ा जोड़ा करके बताया है, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, बीटा गामा में क्या रिलेशन है, गामा अल्फा में क्या रिलेशन है, तीनों का मिलाकर क्या रिलेशन होगा, वो होगा अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, अगर आए नहीं आए तो आए नहीं। इसमें किसी का आया है? नहीं आया, चतरी नहीं आया एकदम। अपने बच्चे क्या क्वेश्चन आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, और इसको यहीं से कल हम अगले दिन शुरू करेंगे, आगे लेके जाएंगे। यहाँ से बहुत सारा मैथ टाइप का सम आता है, नेक्स्ट डे कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको बंद कर दें।